हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। RBI के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने को बताया सबसे सेंसिबल ऑप्शन। कॉइनबेस वेबसाइट फ्री बिटकॉइन सुपर बोल ऐड की वजह से थोड़ी देर के लिए हुई क्रैश। FM सीतारमन ने कहा, नए क्रिप्टो नियमों पर सरकार और RBI दोनों हैं सहमत। SEC ने क्रिप्टो लेंडर्स के लिए जारी की चेतावनी, BlockFi पर लगाया $100 मिलियन का जुर्माना। टेस्ला के बाद अब स्टारलिंक भी अपना सकती है डोजकॉइन, एलॉन मस्क ने किया इशारा। 2021 में हुई 74% रैंसमवेयर चोरियों के लिए रशिया के हैकर्स जिम्मेदार। जेमिनाई के क्लाइंट IRA फाइनेंशियल के पेंशन फंड से हैकर्स ने चुराए $36 मिलियन। बिटकॉइन ने किया $43,000 से ऊपर ट्रेड। रशिया ने यूक्रेन मामले पर बातचीत में दिखाई दिलचस्पी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर ने एक स्पीच में कहा है कि क्रिप्टो करेंसीज पॉन्जी स्कीम की तरह है या इससे भी वर्स है और इन पर बैन लगाना भारत के लिए सबसे सेंसिबल ऑप्शन है। ये देखते हुए कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कंट्रोल से बचने के लिए एक फिलॉसफी पर आधारित है, उन्होंने कहा कि उन्हें स्पेसिफिकली रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करने के लिए डेवलप किया गया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने कहा, क्रिप्टो करेंसी सिस्टम मॉनेटरी अथॉरिटी, बैंकिंग सिस्टम और सामान्य रूप से सरकार की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की क्षमता को बर्बाद कर सकती है। शंकर ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स में एक स्पीच देते हुए कहा, इन सभी फैक्टर्स से ये कंक्लूजन निकलता है कि बैन लगाना शायद भारत के लिए सबसे उचित विकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये देखा है कि क्रिप्टो करेंसीज एक करेंसी एसेट या कमोडिटी के रूप में डिफाइन करने के लिए अमेनेबल नहीं है। उनके पास कोई अंडरलाइंग कैश फ्लोज नहीं है, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसलिए वो पॉन्जी स्कीम के समान है और इससे भी वर्स हो सकती है। ये इसे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से दूर रखने के लिए इनफ रीजंस है। लॉस एंजलिस रैम्स और सिनसिनाटी बेंगल्स के बीच सुपर बोल 56 के दौरान फ्री बिटकॉइन एडवर्टाइजमेंट के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस को कुछ समय के लिए आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिससे ट्रैफिक में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर सुरजीत चैटर्जी ने एक ट्वीट में कहा है कि नास्डैक लिस्टेड फर्म ने US कैलेंडर में सबसे महंगे कमर्शियल एयरटाइम स्लॉट में शुरुआत के समय पहले से कहीं ज़्यादा ट्रैफिक का सामना किया है। यूजर्स को शाम 7:20 EST से 1 घंटे से अधिक समय तक एक्सचेंज तक पहुंचने में समस्या का सामना करना पड़ा। एक्सचेंज ने अपने मुख्य ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की कि वो रात 8:23 को बैकअप पर चल रहा था। कॉइनबेस ने एक बोल्ड कमर्शियल प्रसारित किया जिसमें 60 सेकेंड के लिए स्क्रीन के चारों ओर QR कोड फ्लोटिंग के अलावा कुछ नहीं था। एड के अंत में एक कॉइनबेस URL भी दिखाया गया, जिससे एक वेबसाइट ने अगले 2 घंटों में साइन अप करने वाले नए कस्टमर्स के लिए फ्री बिटकॉइन में $15 का प्रमोशन डिस्प्ले किया। इस साल पहली बार सुपर बोल व्यूअर्स को कई क्रिप्टो कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट दिखाया है। कॉइनबेस के साथ क्रिप्टो एक्सचेंजेस FTX और Crypto.com और eToro एडवर्टाइजमेंट्स कमर्शियल ब्रेक्स के दौरान दिखाई दिए। FTX के एड में कॉमेडियन लैरी डेविड, जबकि Crypto.com के स्टार NBA के दिग्गज लीब्रॉन जेम्स थे।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक बजट प्रपोजल में तैयार किए गए नए क्रिप्टो नियमों को लेकर साथ हैं। सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से हुई किसी भी इनकम पर 30% टैक्स लगाया है और किसी भी ट्रांजैक्शन के सोर्स पर 1% टैक्स डिडक्ट किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल ईयर 2023 के अंत तक डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की भारत की योजना को भी घोषित किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने सेंट्रल बैंक और मिनिस्ट्री के बीच किसी भी डिफरेंस की दलीलों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे के डोमेन का सम्मान कर रहे हैं और ये भी जानते हैं कि हमें एक दूसरे की प्रायोरिटीज और राष्ट्र के हित में क्या करना है। यहाँ कोई टर्फिंग नहीं है। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन SEC द्वारा क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग प्लेटफॉर्म BlockFi पर $100 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। इस पर आरोप है कि ये एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में 18 महीने से काम कर रही है और इलीगली हाई इंटरेस्ट यील्ड प्रोडक्ट ऑफर करती है। कंपनी ने BlockFi इंटरेस्ट अकाउंट्स BIAs की पेशकश की, जहां यूजर्स एक वेरिएबल मंथली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए BlockFi को क्रिप्टो एसेट्स वापस देते हैं, जिन्हें SEC के मुताबिक सिक्योरिटीज की जरूरत है और इसीलिए BlockFi को रेगुलेटर के साथ रजिस्टर करने की जरूरत है। BlockFi ने SEC के साथ समझौता करने के लिए $50 मिलियन का जुर्माना और 32 राज्यों में इसी तरह के चार्जेस का निपटान करने के लिए $50 मिलियन का भुगतान करने की सहमति व्यक्त की है। कंपनी अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स की पेशकश भी रोक देगी, एक नए लैंडिंग प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन की मांग करेगी और अपने बिजनेस को कंप्लायंस में लाने के लिए 60 दिनों का समय लेगी। ऐसे में ये भी पाया गया कि BlockFi ने अपनी साइट पर लोन पोर्टफोलियो और लेंडिंग एक्टिविटी में जोखिम के लेवल से संबंधित 2 साल से अधिक समय तक एक गलत और मिसलीडिंग करने वाला बयान दिया है। SEC चेयरमैन गैरी गेंसलर ने कहा, क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के संबंध में ये इस तरह का पहला मामला है। SEC ने कहा कि बाकी क्रिप्टो लेंडिंग इकोसिस्टम को आज के रेजोल्यूशन पर इमीडिएट ध्यान देना चाहिए और सिक्योरिटीज लॉज का पालन करना चाहिए। टेस्ला के बाद अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क फेमस मीम कॉइन डोज को अपने हाल ही में लॉन्च की गई स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में इंटीग्रेट करने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ट्विटर एक्सचेंज में जब एक यूजर ने मस्क से पूछा कि SpaceX के मर्ज स्टोर और स्टारलिंक डोजकॉइन को स्वीकार कर सकते हैं, तो एलॉन मस्क ने जवाब के बदले में सिर्फ विंक इमोजी भेजी थी। डोजकॉइन के को-फाउंडर बिली मार्कस ने ट्वीट की और बताया कि शेयर करते हुए ट्वीट किया कि डोजकॉइन के जरिए एक मॉडल रॉकेट खरीदना चाहते हैं। जनवरी में टेस्ला ने अपने कस्टमर्स के लिए डोजकॉइन का इस्तेमाल करके चुनिंदा आइटम्स को परचेज करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया था। घोषणा के तुरंत बाद डोज में 20% बढ़ोतरी आई है। फिलहाल मीम कॉइन $0.15 पर ट्रेड कर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।